दोस्तों, एक गांव में एक परिवार रहा करता था जिसमें पति पत्नी, उसके 3 बेटे और एक बेटी थी। वह बहुत ही खुशहाल जिंदगी व्यतीत करते थे। अचानक से उस गांव में बाढ़ आ जाती है और उससे परिवार का मुखिया यानी बच्चों का पिता मर जाता है और वह बच्चे अनाथ हो जाते हैं। अब सिर्फ उसकी माँ बचती है और वह चारों बच्चों को लेकर किसी तरह पालन पोषण करती है, क्योंकि घर में अब कमाने वाला कोई नहीं था। धीरे धीरे उसके बच्चे जवान हो गए और बेटी भी बड़ी हो चुकी थी। वह बेटी की शादी गांव वालों से चंदा लगाकर कर देती है। तीनों बच्चे धीरे धीरे बड़े होकर कुछ न कुछ काम कर रहे होते हैं और ऐसे उनकी जीविका चल रही होती है। माँ को बेटों की भी शादी की चिंता सताए जा रही थी। अचानक से एक रिश्ता आया और बेटी की भी शादी हो गई। बहू के साथ सासू माँ बहुत ही खुशी से रहने लगी। तब तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। बात तब बिगड़ती है जब 2 बहुएं और आ जाती हैं और तीनों में एक दूसरे को लेकर झगड़े होने लगते हैं। माँ बहुत परेशान हो जाती है और उसका सेहत बिगड़ने लगता है। इधर तीनों बच्चे बीवियों को लेकर अलग होने की बात शुरू कर देते हैं और अलग भी हो जाते हैं और माँ अकेली रह जाती है। उसके पास तो कुछ भी नहीं था। दिन बीतता गया। जब तक माँ का शरीर चलता रहा तब तक वह अपने हाथ से बनाकर खाती रही और उसकी उम्र की गिनती 70 साल हो गई। दोस्तों, वह अब बहुत ही बूढ़ी हो चुकी थी और उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। उसकी तीनों बहुएं अपने पास रखना नहीं चाहती थीं। गांव वालों ने इसका पंचायत किया और तीनों बेटों की पारी बन गई। एक एक महीने सबके यहाँ माँ खाएगी और वहीं पर रहेगी। दोस्तों, वह बूढ़ी माँ को अब बहुत ही बुरा दिन देखना था। बहुएं बासी खाना लाकर दे दिया करती थीं। छत के नीचे जो सीढ़ी बनी थी वहीं पर माँ को सोने का जगह मिला था, जिससे उसे मच्छर काट के बहुत ज़्यादा परेशान किया करते थे। बूढ़ी माँ ने सोचा, बहू से कहूँगी तो बहू मेरा कुछ नहीं सुनेगी, इसलिए सुबह कमरे से बेटे का निकलने का इंतज़ार करती है। तभी बहू के कमरे से बेटा निकलता है और बूढ़ी माँ लपक कर बेटे के पास चली जाती है और कहती है, बेटा कोई मुझ पुरानी मच्छरदानी हो तो दे देना, क्योंकि मुझे बहुत मच्छर काटते हैं। बेटे ने तीखी नज़रों से माँ को देखा और कहने लगा, सुबह सुबह तुम शिकायत करने पहुँच आई, अब मेरा दिन अच्छा नहीं जाएगा। और गुस्से में पत्नी को बुलाता है, अरे भाग्यवान, सुनती हो माँ क्या कह रही है? एक फटी हुई मच्छरदानी हो तो दे दो। पत्नी ने जवाब दिया, माँ जी मच्छर कहाँ काटते हैं, आप तो झूठ मूठ का परेशान करती रहती है। माँ कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपने खाट पर चली गई। बूढ़ी माँ को बहुत जोरों की भूख लगी हुई थी। वह राह देख रही थी, कब बहू खाना देगी और मैं खा लूँगी। तभी बहू सूखी रोटी और बासी दाल लेकर चली आती है। लीजिए माँ जी, खा लीजिए। बूढ़ी माँ ने कहा, बहू फिर से यही सूखी रोटी और दाल दे रही हो, मुझे रोज यही खाना नहीं खाया जाता। माँ जी, जो बनेगा वही तो दूंगी। तभी अंदर से आवाज आती है, मम्मी आज पनीर की सब्जी बहुत अच्छी बनी हुई है,
मेरी टिफ़िन में थोड़ा ज़्यादा ही डाल देना, क्योंकि मैं अपने दोस्तों को खिलाऊंगा। तभी बहू बच्चों को तेज का डांट लगाती है। कुछ भी बोलते रहते हो, कहाँ पनीर बनी हुई है, और अंदर को चली जाती है। बूढ़ी माँ चुपचाप वह दाल रोटी खा लेती है। बेटा आता है और कहता है, माँ, आज मैं आपकी बहू को घूमने ले जा रहा हूँ। दिन भर बेचारी काम करती रहती है और मुझे टाइम ही नहीं मिलता, इसलिए सोच रहा हूँ छुट्टी लेकर आपकी बहू को घुमा लाऊं। आप तब तक घर को देखते रहना। बूढ़ी माँ कहती है, तुम्हारे जाने के बाद मुझे भोजन कौन देगा? तभी पत्नी बोल देती है, दूसरे बेटे की पारी है तो कल वहीं चली जाएंगी। और वह घूमने को निकल जाते हैं। बूढ़ी माँ रात भर दूसरे बेटे का इंतजार करती है, कब आएगा और हमें ले जाएगा। सोचते सोचते उसे नींद आ जाती है। तभी अचानक से किसी के छूने का एहसास करती है। देखती है सामने दूसरा बेटा खड़ा है और कह रहा है, चलो माँ, आज हमारी पारी है। दोस्तों, बूढ़ी माँ अपना एक छोटा सा बक्सा हाथ में उठाकर और चल देती है, लड़खड़ाने लगती है। बेटा कहता है, क्या संभाल के नहीं चल सकती? हाथ पैर टूट जाएगा तो दवा कौन करेगा? किसी तरह दूसरे बेटे के घर पहुंच जाती है। वहां भी वही हाल होता है। बूढ़ी माँ अपना बक्सा एक कोने में रखकर टूटे हुए खाट पर बैठ जाती है और कहती है, बहू, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। तभी बहू कहती है, माँ जी, आप इस बक्से में ऐसा कौन सा सामान रखी हैं जो इसकी चाबी अपने गले में लटकाई रहती हैं? जरूर इसमें कोई कीमती चीज है। नहीं बहू, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। जरूर आप हमसे कुछ छुपा रही हैं। और बहू ने लालच में आकर उस दिन सब्जी और रोटी बूढ़ी माँ को परोस देती है। ऐसे ही बूढ़ी माँ खाने जाती है, वह थाली को अपनी तरफ छीन लेती है और कहती है, पहले बक्सा दिखलाओ, तभी खाने को दूंगी और इससे भी अच्छे अच्छे खाने आपको खिलाऊंगी। बूढ़ी माँ कहती है, इस बक्से में कुछ भी नहीं है, तुम मुझे खाने को दो, मुझे भूख लगी है। और वह खाना छीन कर खाने लगती है। बहू अपने कमरे में चली जाती है और पति से कहती है, माँ जी, जरूर इस बक्से में बहुत ज़्यादा कीमती गहने रखी हुई हैं, जल्दी से इसे निकलवा लो, नहीं तो यह अपनी लड़की को दे देगी। लड़का कहता है, तुम ठीक कह रही हो, चलो माँ से चाबी मांगते हैं। और वह दोनों बूढ़ी माँ से चाबी मांगने लगते हैं। बूढ़ी माँ चाबी दे देती है, तभी उसकी लड़की आ जाती है। भाभी व्यंग कसने लगती हैं और कहने लगती है, लो, अब इनकी ही कमी थी, यह भी आ गई। लेकिन नंद ने जवाब दिया, भाभी, मैं माँ को देखने आई हूँ, मुझे उनकी चाबी से क्या लेना है। वह दोनों ताला खोल देते हैं और उसमें से जो निकला वह देखकर हैरान हो जाते हैं। उस बक्से में छोटे छोटे कपड़े पड़े हुए थे। यह सब बहन देख रही थी और उसे बड़ा दुख हो रहा था। वह क्या करती, क्योंकि वह लड़की थी। भाइयों के बीच में वह बोलना नहीं चाहती थी। तभी बूढ़ी माँ कहती है, देख लिया, हमने कोई भी सोना नहीं रखा है। अरे मैं तो अपने बच्चों के छोटे छोटे कपड़ों को संभाल कर रखी हूँ और उसी को देखकर अपनी पुरानी जिंदगी जी लेती हूँ, जिसमें कोई भी बंटवारा नहीं था, कोई भी झगड़ा नहीं था और कोई भी कलह नहीं था। दोस्तों, बूढ़ी माँ की आंखों में आंसू निकल आते हैं। तभी बूढ़ी माँ की बेटी कहती है,
देखा आप लोगों ने, यह माँ होती है। इतना अपमान सहने के बाद भी यह अपने बच्चों से कितना प्यार करती है। आप लोगों को थोड़ा भी एहसास है तो अभी से संभल जाइए और इस तरीका के पाप करने से बच जाइए। बेटे बहू का सर नीचे की तरफ झुक जाता है और वह माँ के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं, माँ हम लोग भूल गए थे, जिसको आपने इतनी मेहनत से पाला पोसा, हम लोगों के लिए दुख सुख सहे, आज उन्हीं को हम लोग भूल गए, मुझे माफ़ कर दो। दोस्तों, माँ तो माँ होती है और बूढ़ी माँ ने सबको माफ़ कर दिया और गले से लगा लिया। यह सब बातें दोनों भाइयों को भी पता चल चुकी थी। वह भी अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे और माँ से क्षमा मांग रहे थे और कह रहे थे, चलो माँ, हमारे घर पर तुम्हारा भी घर है। लेकिन माँ कहती है, नहीं, मैं यहीं पर रहूँगी और यहीं से मैं मर जाना चाहती हूँ। इस तरह अब बच्चे बदल चुके थे। कुछ दिन के बाद माँ का देहांत हो जाता है और सब बच्चे मिलकर इसका क्रियाकर्म करते हैं और अपनी ज़िंदगी में पाप से उत्तीर्ण होते हैं। दोस्तों, यह कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलिएगा और छोटी सी ही 2 घंटी है, उसको ज़रूर प्रेस करिएगा। लाइक सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एवं धन्यवाद।